अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देख रहे हैं दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट है, आप उसको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप उससे बात करने जा रहे हैं जो कल हमने बात की और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया। कार्बन बुश उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होने जा रहा है। जो आपको पता है कि वो पीएसएल के अंदर पिक हो गए थे, दोबारा से आईपीएल खेलने चले गए। हमने कहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इनको बैन करना चाहिए। आपने हमारे अगर कल का शो देखा है तो उसमें हमने कहा था, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो नोटिस भिजवा दिया है। जरा इस पर बात करेंगे जी इसके बाद के पाकिस्तान में आज पाकिस्तान के यंगस्टर्स फेल हुए तो पीआर एजेंसीज ने अपना काम रन करना शुरू कर दिया। आज पूरा दिन बाबर रिजवान कर करके कान खा लिए। जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। पहले तो बाबर रिजवान पे बात करते हैं। चले पहले बाबर रिजवान के ऊपर आ जाते हैं। तो आज पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो है वो हारे और पाकिस्तान को जो है वो आज शिकस्त हुई। बिल्कुल ऐसा लगा कि यंगस्टर्स से खेला ही नहीं जा रहा। जिस तरह से यंगस्टर्स जो है वो बॉल के ऊपर आ रहे थे, बस बॉल आ रही थी जा रही थी। पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा टोटल जो है T20 में सेट किया। सब बातें ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान के हारने के बाद जो कुछ खिलाड़ी हैं इनकी खास पीआर जो है एक्टिव हुए और इन्होंने सोशल मीडिया जो है खुली भर दी और सोशल मीडिया पे अपने जो बाबर रिजवान है उनको जो इन्होंने टाइकॉन कमांडोज दिखाया। इन्होंने दिखाया कि ये सुपरमैन और सुपरमिसी ये शो करते थे। और पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड का टूर किया स्पेशली 2024 में, तो बाबर सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड को मार देता था। मसला ही कोई नहीं होता था। वन साइड मैच कर देता था ना बाबर। पाकिस्तान वन साइड शायद हारता था, क्योंकि अगर आप स्टैट्स उठा के देखते हैं तो 15 मैचेस, आज के मैच को अगर आप हटा भी दें तो पिछले 15 मैचेस में पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस में जीत मिली है, 11 में हार। और जो 4 जीतें मिली हैं मैं वो आपको बताऊंगा तो वो हमारे लिए ही बाइस से शर्म समझ आती है, क्योंकि 2 जिम्बाब्वे को हराए हैं, एक कनाडा को हराया है और एक आयरलैंड को हराया। हर फुल स्ट्रेंथ से ही आ रहे हैं। श्रीलंका को आपने T20 में पिछले 5 साल से नहीं हराया। ऐसा ही श्रीलंका को आपने T20 में पिछले 5 साल से नहीं हराया। वेस्ट इंडीज इसमें शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड कोई टीम शामिल नहीं है। लास्ट 15 T20 में डिजास्टर सीरीज आपकी रही है। आप साउथ अफ्रीका में गए हार कराए, ऑस्ट्रेलिया में गए हार कराए, इवन जिम्बाब्वे से भी एक मैच आप हार गए और 2 आप जीत गए। तो ये फिलहाल अब आपका हाल नजर आ रहा है T20 में। अब मसला ये आ गया अली साहब के लगातार, ठीक है पाकिस्तान बहुत बुरी तरह आ रहा है, 91 पर ऑल आउट हो गया, यंगस्टर्स फेल हो गए, हर चीज समझ आती है, हर चीज बात ठीक है। लेकिन जैसे बाबर रिजवान के लिए पीआर एजेंसी सोशल मीडिया में एक्टिव हो गई और जिस तरह से उनके लिए कंपेन चलना शुरू हो गई, तो सवाल मेरा आपसे सीधा सा और बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि T20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट दी। कल हमने एक विराट के वाले से बात भी कर रहे थे कि विराट ने फन वे में बोला कि जी लॉस एंजलिस में अगर ओलंपिक्स में अगर इंडिया फाइनल में गई तो मैं फाइनल आ भी जाऊंगा और गोल्ड मेडल ले लूंगा, तो ये मेरी चलो ख्वाहिश रहेगी। ऐसा उन्होंने फन वे में बोल दिया और हंसने भी लग गए। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब विराट, रोहित और ये जडेजा ने रिटायरमेंट ली T20 से, तो क्या उनकी भी जो पीआर एजेंसीज थी उन्होंने क्या कंपेनें चलाई? ऐसी तिलक वर्मा, अभिषेक और बाकी जो इनके यंगस्टर इनको हटाओ, निकालो, ऐसी कोई कंपेन नहीं चली। इवन जिम्बाब्वे से इंडिया की टीम हार गई। इंडिया में ज्यादा क्रिटिसाइज होता है, जिम्बाब्वे से एक मैच हारी है जिसमें बाद में अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मार दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज अगर आप नोट करो, मोहम्मद हारिस ने एग्रेसिव खेलने की कोशिश की, ठीक है, उसको थोड़ी बॉल समझ नहीं आ रही थी तो पागलों की तरह बैट अपना फेरता रहा। लेकिन अगर आप यहीं पर वो 30 बॉलों पे 70 मार देता ना, पूरा पाकिस्तान इंडिया में उसकी वाह हो रही होती। दूसरी तरफ अगर आप दुनिया के उठाकर देखो, यंगस्टर्स जिस टाइम भी वो खेलने के लिए आते हैं वो भी तो अग्रेसिव खेलने की कोशिश करते हैं। अभी बॉर्डर गावस्कर सीरीज हो रही थी, उसमें यंगस्टर आया हुआ था, वो सैम कॉन्टास वो खेल रहा था। ब्रेंडन मैकलम की बात कर लो, 2015 में वो अग्रेसिव खेलता था। आप जो है वो इमरान नजीर की बात कर लो, जो मेरा फेवरेट था, वो पहली बॉल से इमरान नजीर मारता था यार। पहले मैच पहली बॉल पे रैम्प शॉट खेलने गया था, कमेंटेटर और सारे इंडियन फील्डर हंसने लग गए थे। पहले मजाक उड़ाया ना सबने, बाद में फिर सारे उसके ऊपर आए कि क्या बैटिंग कर गया ये, आए ना। तो यार ये होता है कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ता है और हमने देखा है यार कि लेकिन ये सच्ची बात है कि जो इंडिया के सीनियर्स हैं वो इंडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं और वो अपने यंगस्टर्स को गाइड करते हैं। हमारे सीनियर्स अपने यंगस्टर्स को गिरा के खुद को आगे लाना चाहते हैं, चाहे वो फिर 90s वाले हो, उनके ऊपर आकर ना ये 2000 वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि 90s वाले अपने आप को प्रीमियम रखना चाहते हैं और ये अगले वाले दूसरे वालों को भी नहीं आने दे रहे। यही चल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो आपके जो यंगस्टर्स हैं उनमें टैलेंट और स्किल की बहुत कमी नजर आई है आज। हकीकत जो बात है, मसला ये नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी है,
मसला ये है कि आपके सीनियर्स में भी टैलेंट की कमी है। इशू ये बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप ये बोलोगे कि सीनियर्स में कुछ गूदा नजर नहीं था। अगर सीनियर में ना मसला होता ना तो ये इनको कोई टीम में भी ना डालता पाकिस्तान देखो, की। मैं इस हक में रहता हूं अभी तो, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया ना आपके साथ कि आप लास्ट 15 मैचेस में आपकी क्या हालत है। लास्ट 1.5-2 महीने में आपको जीत ही नहीं मिली, कोई चैंपियंस ट्रॉफी में 0 जीत मिली है। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट में आप अगले राउंड में नहीं जा सके, वो उस वजह से बहुत प्रेशर बना हुआ है। लेकिन वरना एक जो असूली बात होती है ना कि जब बड़ी टीम्स होती है, इंडिया हो गई या बाकी जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सीरीज खेलते खेलते हर एक साल में अपने 2 यंगस्टर्स को प्लेइंग 11 ने चांस देती है। जैसे इंडिया ने सारे सीनियर्स के होते हुए शुभमन को चांस दिया, फिर सारे सीनियर्स के होते हुए जयसवाल को चांस दिया। अच्छा, मैं इसमें भी आपको आंसर करता हूं। हम लोगों ने एक भी यंगस्टर्स को चांस ही नहीं दिया। नहीं, मैं भी इसमें भी आपको आंसर करता हूं। नहीं, चांस दिया यंगस्टर्स को, ये बात आपकी गलत है कि चांस नहीं दिया। चांस देने के बाद भी ये जो हमारे सीनियर है ना, इन्होंने उनको राइट टाइम पर खेलने ही नहीं दिया। मेन बात समझे, T20 वर्ल्ड कप में हारिस को साथ लेकर गए थे ना, हारिस को उसने परफॉर्म किया। जानबूझ के उसका नंबर कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे, छेड़ते थे ना नंबर, सेटल नहीं होने देते। साइम अयूब को क्या करते थे, साइम अयूब को जो है ये ओपनिंग, आखिरी मैच है तेरा, अगर इसमें तू फेल हो गया तो हम दोबारा ओपन कर लेंगे। हर मैच पे तलवार लटका के रखते थे। आज जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप लिए ना, मजबूरी में इनको बाहर निकाला है कि यार ये पाकिस्तान टीम को नोच रहे हैं और ये हर जो आता है ना जूनियर, उसको सेटिंग नहीं बनने देते, इसलिए इनको निकाला गया। बाबर ये के वजह नहीं इनको निकालने की। फादर साहब बोलना शुरू हो जाएंगे, अभी देख लिया यंगस्टर्स को तुमने चांस दिया, क्या हुआ, अब मेरा बेटा आएगा, वो ये कर दिखा देगा, वो ये कर देगा। वहां पे रिजवान के हैं, वो बीच में एक रीजन टच दे देते हैं कि भाई देखो अभी तो उमरा कर आया है, वो तो बड़ा नेक इंसान है। ओ भाई, तो पहले टीम की भी तो परफॉर्मेंसेस देखो, क्या उसका फोकस है। नेशनल T20 का भाई साहब खेल नहीं रहे हैं। बाबर आजम को भी कहा गया आप ये खेल लो, नहीं भाई नहीं खेलना, पैसे कम है यहाँ पे। नसीम शाह तक नहीं खेल रहे, पैसे नहीं कम है, ग्लोरियस पन कम है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा। इन सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, फैंस में गम और गुस्सा पाया जाता है। निकालो भाई रिलीजन कार्ड, आराम से अपने आप को बड़ा पारसी और नेक शो करो कैमरे के सामने। भाई नेक हो तो ऑफ द कैमरा होना अच्छे। चलो ठीक है, हम इनकी इसमें कोई जजमेंट नहीं करते। क्यों जजमेंट नहीं है? चलो ये जाने, इनका काम जाने। जो परफॉर्मेंस 0, नेशनल T20 कप चल रहा है, वो नहीं खेलना। रिजवान को डोमेस्टिक वो क्लब क्रिकेट खेलनी है जाके। और देखो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान पहला मैच आज हारा है, बहुत बुरी तरह हारा है, 1 साइड मैच बम्बूजल्ड हो गया, सब चीज ठीक है। लेकिन पिछले हैगले ओवल में बाबर आजम ने क्या किया था, 2024 की जो T20 सीरीज थी वो आप 4-0 से हारे थे। पहले 4 मैचेस स्ट्रेट न्यूजीलैंड ने आपको 4-0 किया था। फिन एलन क्या कर रहा था? आखिरी मैच में आप वो जीत गए थे, लेकिन पहले 4 स्ट्रेट आपको मारे थे, उसमें भी फखर जमान के रन हार थे। चलो उसमें बाबर के भी कुछ रन थे, लेकिन आप ये देखो कि ये कह देना जी कि वो नहीं है इस वजह से आप हार रहे हैं, तो भाई लास्ट 3 आईसीसी इवेंट में अगले राउंड में ले जाते ना, अगर इतने किंग कॉन्ग्स थे, क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये पीआर कमेंट्स में भी स्पैम शुरू कर दिया पीआर एजेंसी ने, ओ भाई बाबर रिजवान किधर है, उनके बगैर किधर गए वो लोग जो उनको निकालना चाहते थे, ये हो गया फलाना हो गया। ठीक है, यंगस्टर्स में अभी टैलेंट का बहुत फुकदान नजर आ रहा है। मैं भी समझता हूं कि बेटर क्वालिटी होनी चाहिए थी, यंगस्टर्स और बेहतर चांस दिया जा सकता था, इससे बेहतर खिलाड़ी थे लाइक शायद फरहान था, उसको आप पिक कर सकते थे, वो लगातार रन बनाता रहा। इवन आपने उसको बाबर रिजवान के होते हुए चांस दिया। देखो टीम में सारे अग्रेसिव ठीक है चाहिए होते हैं, लेकिन आपको एक आध ऐसा प्लेयर भी चाहिए होता है जो टेक्निकली साउंड हो। और साहिबजादा फरहान को आप ऑस्ट्रेलिया में लेकर गए, वहां पर आप उसको कभी नंबर 6 पे चांस दे रहे हो, कभी हाँ वहां आपने ओपनिंग कराई, उसके अलावा आपने उसको ओपनिंग से भी हटा दी। उस टाइप का प्लेयर एक आपके पास होना चाहिए था जो तेज भी खेलता है, लंबा भी चलाता है, सेंचुरी मार रहा है वो नेशनल T20 कप में। उस तरह का एक सॉलिड प्लेयर आपके साथ होना चाहिए था जो टीम के साथ चले, जैसे न्याजी है। न्याजी से बेहतर आपके पास साहिबजादा फरहान की शक्ल में प्लेयर था जो लेके चला सकते थे। बहरहाल शिकस्त हुई है आपको, और इस तरह की शिकस्त इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि जीत मिल ही नहीं रही। कब मिलेगी फाइनली जीत? लगातार हार हार हार। ऐसा लग रहा है कि इस पाकिस्तान टीम में वो जो जज्बा होता है ना अपने मुल्क के लिए खेलने का, वो जो फ्लैग के लिए खेलने का जज्बा होता है, वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कार्बन बोझ के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि भाई उनको जो है वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने राब्ता किया। पहले जब उनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया तो उन्होंने अपने आप को पीएसएल के ड्राफ्ट में डलवाया, फिर पीएसएल में जब उनको पिक कर लिया गया तो भाई साहब ने जैसे ही आईपीएल के अंदर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ और उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा मैं अवेलेबल हूं, मुझे कोई मसला ही नहीं, तो मुझे पिक कर लो। फिर उधर पिक हो गया। अभी तकरीबन 1 हफ्ते पहले की खबर है, कल मैंने और इन भाई साहब ने बैठकर इसके ऊपर शो किया कि भाई आईपीएल में अगर इतना गूदन है को किसी प्लेयर को बैन कर रहे हैं तो खुदारा आप भी कोई एक्शन लीजिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया और उनके एजेंट के थ्रू उनको एक लीगल नोटिस सर्व कर दिया गया कि भाई ये काम आपने गलत किया है। देखिए बिल्कुल हमने ये बात की कि जब आईपीएल और बीसीसीआई ने अपनी पावर शो की, हैरी ब्रूक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, देखो ये गलत है, हमने उस समय भी बोला था।
कि अगर हैरी ब्रूक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लास्ट मोमेंट पे अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को कहता है जी मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब मैं नहीं खेल रहा, तो टीम्स ने तो ऑप्शन थे ना, हैरी ब्रूक की जगह 100 ऐसे प्लेयर थे जिसको पिक किया जा सकता था। यही अप्लाई होता है कार्वन बोश में। तो अब जो आपकी जल्मी थी, पिशावर जल्मी, उसने कार्वन बोश को पिक किया, उनके पास 100 ऑप्शन थे। उस टाइम उनको आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी फ्रेंचाइज ने किसी ने पिक ही नहीं किया, तो लेजेड विलियम्स को पिक कर लिया था। अब उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस ने कहा कि कार्वन बोश से राब्ता किया कि भाई तुम अवेलेबल हो? कहा जी बिल्कुल अवेलेबल हूं। तो उन्होंने कहा आ जाओ, फिर वो चले गए। तो अब पीसीबी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और बड़ा पीसीबी ने कहा, इस हवाले से पीसीबी ने आईपीएल का नाम मेंशन नहीं किया प्रेस रिलीज में, और पीसीबी ने फिलहाल कोई कमेंट्स देने से भी इस पर बाज रखा है अपने आप को, कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। मसला तो यही है ना। नहीं, मैं वैसे बात करूं कि पीएसएल में वर्डिंग में उन्होंने रखा है, और वजह यही है कि पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट मोमेंट पे आपने ये क्यों ऐसा डिसीजन लिया, इस पर उन्होंने वजाहत मांगी है। और अगर वो वजाहत देने में नाकाम रहेंगे तो फिर ये होगा कि उनको पीएसएल से 2 साल के लिए, जैसे आईपीएल ने बैन किया, साल या 2 साल के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अब उसमें फिर यही बोला जाएगा, इंडियन फैंस बोलेंगे या आईपीएल फैंस बोलेंगे कि ठीक है जी करा लो, इससे ज्यादा पैसे दो, पीएसएल में आईपीएल में कमा लेगा। और फिर जाहिर है क्योंकि फिर उसके पास और कोई चांस भी नहीं होगा, तो आईपीएल खेल के वो ज्यादा पैसे कमा सकेगा, ये तो ठीक है। लेकिन एक इखलाकी, एक प्रोफेशनलिज्म का तकाजा होता है कि या तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ना लेते पीएसएल का, आप अपने आप को, अगर आपको था कि आपको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो फिर आप पीएसएल में अपना नाम ही ना देते। ये एक असूली बात होती है कि आप अपना नाम मत दो, आपको हो चांस होता है। क्योंकि देख बेशक ऑक्शन हो गया आईपीएल का, लेकिन सबको पता है कि बीच में भी और भी रिप्लेसमेंट आएंगे। अभी तो आईपीएल शुरू नहीं हुआ ना, आईपीएल जब शुरू हो जाएगा ना, तो आपको पता है इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 10 टीम्स खेल रही होती हैं, इंजरीज बहुत होती हैं, पहले 4-5 मैचेस में ही 5-6 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। और ये आईपीएल नहीं, किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा होता है, सबको पता है। और वैसे भी टी20 इतनी फास्ट क्रिकेट है, हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट तो और भी आएंगी, 4-5 के बाद फिर अनाउंस किया जाएगा अब कौन अवेलेबल है, या वो और बाकी जो करंट क्रिकेटर अवेलेबल होंगे उनमें से वो लेते रहते हैं। और थ्रू आउट टूर्नामेंट में चीजें चलती रहती हैं, एंड तक, इवन प्ले ऑफ तक ये चीजें चलती रहती हैं, रिप्लेसमेंट्स और ये होती रहती हैं। तो अगर उनको था कि भाई, उनको पता था कि वो उस तरह के प्लेयर और अच्छे प्लेयर हैं, कार्वन बोश वो एक ऑलराउंडर है, उन्होंने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसकी वजह से उनको पीएसएल में भी पिक किया। तो उनको पता होना चाहिए था कि वो अच्छे प्लेयर हैं, उनको आईपीएल में ले लिया जाएगा। तो भाई फिर आप अपना नाम पीएसएल में मत देते। ऐसा ही है। ये एक असूली और एक प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा होता है कि अगर आपको लगता है कि आप आईपीएल को प्रेफरेंस दोगे, हमें पता है आईपीएल में प्रेफरेंस देते हैं। इवन ऑक्शन हुआ, पीसीबी ने भी वेट किया, आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो गया, सारे प्लेयर्स आईपीएल में बिक गए, जो प्लेयर्स नहीं बिके थे पीसीबी ने उसके बाद अपना ड्राफ्ट किया। तो सब प्लेयर्स को पता था कि यार हमें तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इससे बेहतर हम पीएसएल खेलने आ जाए। जैसे डेविड वार्नर थे, केन विलियमसन थे, डेरिल मिचेल थे, और भी काफी सारे प्लेयर थे, लेकिन ये बड़े नाम थे। इनको पता चल गया कि भाई हमें आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा, हमारी बेस प्राइस पे भी हमें नहीं लिया, तो चलो अब हम पीएसएल खेल लेते हैं। यही कार्वन बोश के साथ हुआ। लेकिन कार्वन बोश ने ये गलत हरकत की कि बाद में उन्होंने उनको बताना चाहिए था कि भाई मेरी कमिटमेंट्स हो गई हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जिसकी वजह से अब पीसीबी उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वही कर लीजिए, हमारे फेस को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट तब तक ख्याल रखिए।